Hi. So in this session we are going to discuss a new thing, that is greedy algorithm. Okay. So what we are discussing is, I am writing only greedy because it is actually not an algorithm, it is actually a technique. Okay. So this actually greedy is actually called as a technique. जैसे बैक ट्रैकिंग एक टेक्निक थी, वैसी ग्रीडी एक टेक्निक होती है. इट इज नॉट अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम. ग्रीडी के थ्रू हम सॉल्यूशन अलग अलग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे. हम कहेंगे यार एक ग्रीडी सॉल्यूशन है. सो सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट एक्चुअली दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ ग्रीडी टेक्निक. ओके. सो कैसे कैसे क्वेश्चंस में ग्रीडी टेक्निक लग सकती है ना. कब कब कहेंगे कि यार इसमें ग्रीडी सॉल्यूशन है, ये दिस इज एक्चुअली अ ग्रीडी सॉल्यूशन. सो देखो, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है. ठीक है. हमें ए से एफ पे पहुंचना है विद मिनिमम टाइम. हमारे पास दो तरीके हैं. क्या तरीके? बहुत सारे तरीके हैं. क्या है यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना 5 मिनट लगते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मिनट लगता है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट लगते हैं, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 99 मिनट लगते हैं, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मिनट लगते हैं, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक में भी 10 मिनट लगते हैं मान लो. एंड मुझे ए से एफ तक का शॉर्टेस्ट टाइम वाला पाथ बताना है. ठीक है. सो कौन सा पाथ होगा? सो जब तुम ए पर खड़े हो, अगर तुम ग्रीडी सॉल्यूशन लगाते तो तुम यहाँ क्या सोच सकते हो? तुम बोलोगे यार यहाँ 1 मिनट लगता है, यहाँ की साइड पहुंच जाते हैं. ठीक है ना. लेकिन आगे चल के क्या हुआ, यहाँ पर ई पहुंचने में तुम्हारे 99 मिनट खर्च हो गए, एंड तुम्हारा टोटल टाइम लग गया 110 मिनट ए से लेकर एफ में पहुंचने में. बट अगर तुमने यहाँ पर 20 स्टेप लिया होता तो यहाँ 5 मिनट लगते, यहाँ फिर 5 मिनट लगते, यहाँ 10 मिनट लगते, तो तुम 20 मिनट में ए से लेकर एफ में पहुंच जाते. तो दो पाथ थे. तुम्हें यहाँ पर खड़े होकर लगेगा यार ये वाला पाथ अच्छा है. अगर तुम ये वाला पाथ चुनते तो एक्चुअली यू आर फॉलोइंग अ ग्रीडी सॉल्यूशन, अगर तुम इस पाथ पे जा रहे हो. बट अगर तुम्हें इसका आंसर पता है एंड इसका आंसर पता है, कि बी से लेकर एफ का आंसर पता हो और सी से लेकर एफ तक का आंसर पता हो, तो बेसिकली डीपी सॉल्यूशन है. सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग, कि आगे का सॉल्यूशन हमें पहले पता है, तो हम यहाँ के बेसिस पे उससे आपका स्टेप ले लेंगे कि यार 1 + 109 छोटा है या 5 + 15 छोटा है. तो एक्चुअली तुम ये वाला पाथ चुन लोगे. तो ऐसे सॉल्यूशन में तो डायनामिक प्रोग्रामिंग ही वर्कआउट करता है, बिकॉज तुम्हें आगे का सॉल्यूशन पहले पता होना चाहिए. तो ग्रीडी सॉल्यूशन में पहले आगे का आंसर नहीं पता होता, तो तुम यहां से ग्रीडी स्टेप लेते, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ ग्रीडी सॉल्यूशन. ठीक है. ग्रीडी सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम में वर्कआउट नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं है कि कभी वर्कआउट नहीं करेगा. 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स में वर्कआउट नहीं करता है, बिकॉज आगे का आंसर पता होना इंपॉर्टेंट है. तुम अभी इस पे स्टेप नहीं ले सकते जब तक आगे का आंसर ना पता हो. बट काफी कुछ सॉल्यूशंस में वर्कआउट कर जाता है, एंड काफी ऑप्टिमाइजेशन होती है. बिकॉज अगर तुम्हें ऐसे ग्रीडी ये बताना होता ऑप्टिमाइज पाथ, तो तुम्हें बस एक एक स्टेप फॉलो करना होता. तुम्हें आगे का आंसर चाहिए ही नहीं, बिकॉज डायनामिक प्रोग्रामिंग में तो आगे का आंसर चाहिए के लिए काफी टाइम लग जाता है ना. सो वो टाइम वेस्ट नहीं होता ग्रीडी में. तुम जैसे जैसे आगे बढ़े जा रहे हो, अपना सोल्यूशन बनाए जा रहे हो, ग्रीडी सोल्यूशन बनाए जा रहे हो. सो अच्छा सोल्यूशन होता है अगर वो वर्कआउट हो रहा है. ठीक है ना. सोल्यूशन चलना तो चाहिए. सो चलता कम है, लेकिन अगर चलता है तो बहुत बढ़िया चलता है. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. सो कैसे सॉल्यूशन में चल सकता है ग्रीडी सॉल्यूशन, लेट्स सी. सो मान लो देयर इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम कॉल्ड एक्टिविटी सिलेक्शन. काफी कॉमन प्रॉब्लम है. इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास एक्टिविटीज गिवन है, A1 स्टार्ट, A1 मतलब एक्टिविटी A स्टार्ट, एंड एक्टिविटीज का एक एरे है जिनका फिनिशिंग टाइम का है. तो एक एक्टिविटी का एरे कुछ ऐसे है, 0 1 2 4 7 ऐसा कुछ है, और फिनिशिंग टाइम है कुछ 3 4 6 9 11 ऐसा कुछ है. तो तुम्हें बताना है इस टाइम इंटरवल में, मैंने तुम्हें टाइम दे दिया 11, 0 से लेकर 11 में, इस टाइम इंटरवल में कितनी मैं एक्टिविटीज मैक्सिमम परफॉर्म कर सकता हूं, अगर मेरे पास अलग अलग टाइम के इंटरवल ये हैं. सो ये A1 का है, ये A2 का है, ये A3 का है, ये A4 का है, ये A5 का है. एक इंटरवल में अगर मैं बोल रहा हूँ 3 to 7 में मैं कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं एक इंटरवल में एक ही एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ. तो आई नीड टू चूज समथिंग लाइक कि यार मैं ऐसे कुछ चुनूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करनी है. सो मुझे कैसे अपनी एक्टिविटीज चुननी चाहिए, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, कि मुझे कैसे अपनी एक्टिविटीज चुननी चाहिए, उस हिसाब से मेरे को अपना सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा. सो मान लो ये 3 होता, ये 2 होता, ये 2 5 होता, ये मान लो 4 6 होता, ये 7 11 होता, यहां पर होता कोई 8 और 10, एक और होता 8 और 10.
सो मुझे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कितनी एक एक्टिविटी कितना टाइम ले रही है, कोई 2 घंटे ले रही है, कोई 3 घंटे ले रही है, कितने भी ले रही है, बट मुझे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करनी है इस इंटरवल में। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं अपने दिमाग में एक ग्रीडी सॉल्यूशन सोचूंगा, यार एक काम करता हूं, मैं चाहता हूं फिनिशिंग टाइम सब एक्टिविटी का कम से कम हो। सबसे ज्यादा एक्टिविटी मैं तब परफॉर्म कर पाऊंगा जब मैं फिनिशिंग टाइम सबका कम से कम हो। अगर मैं इस फिनिशिंग टाइम के एरे को अगर मैं सॉर्ट करूं तो क्या बनेगा, 2 3 5 6 10 11, इनके कॉरस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, 10 की कॉरस्पॉन्डिंग 8 है, 11 की कॉरस्पॉन्डिंग 7 है, 6 की कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, 5 की कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, 2 की कॉरस्पॉन्डिंग 1 है। ठीक है, बिकॉज ये एक्टिविटी 3 घंटे ले रही है, ये एक्टिविटी 1 घंटा ले रही है, ये एक्टिविटी 3 घंटे ले रही है, ऐसा कुछ मैंने सॉर्ट करके रख लिया। क्यों? क्योंकि मैं फिनिशिंग टाइम कम से कम लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी चुनूं, जो सबसे पहले खत्म हो रही हो। अगर मैं A1 जो अपनी फाइनल रिजल्ट में मैं इस एक्टिविटी को करूंगा या नहीं करूंगा, अगर मैं इसको चुनता हूं या इसको चुनता हूं, इट विल डिपेंड ऑन दैट। मैं इसको चुनना चाहूंगा। क्यों? अगर मैं 1 2 कर पाऊंगा तो मैं 2 5 को भी कर पाऊंगा कहीं ना कहीं, 2 5 को भी मैं कर पाऊंगा कहीं ना कहीं। अगर ये 0 to 3 वाली मैं चुनता हूं तो मैं 2 5 को नहीं कर पाऊंगा, एंड दैट इज माई लॉस। क्यों है लॉस? बिकॉज अगर 0 3 को इंक्लूड करके कोई एक्टिविटी में कर पा रहा हूं तो मैं पक्का 1 और 2 को इंक्लूड करके तो वो कर ही पा रहा हूँ। तो मैं इन दोनों में चॉइस तो हमेशा 1 और 2 को कर पाऊंगा। तो सिमिलरली जो मैंने यहां करा ये मैं आगे भी लगा सकता हूं कि मैं कोई एक्टिविटी अगर 0 बेसिकली 8 10 से कर पा रहा हूं, 8 से लेकर, तो पक्का वो 4 6 में तो मैं कर ही पाऊंगा, 4 6 में तो मैं कर ही पाऊंगा अगर मैं 8 to 10 वाली कर पा रहा हूं। तो इन दोनों में मेरे को कौन सी चुननी चाहिए, विच जिसका फिनिशिंग टाइम कम हो। सो अगर मैंने 1 और 2 चुन ली तो मैं अगली एक्टिविटी क्या चुन पाऊंगा, यार ये तो चुन नहीं पाऊंगा बिकॉज इसका स्टार्टिंग टाइम इसके फिनिशिंग टाइम से कम है, तो मैं इसको चुन पाऊंगा। लेकिन 2 5 को तो मैंने 2 5 को चुन लिया, अब मैं 4 6 को नहीं चुन पाऊंगा क्योंकि इसका स्टार्टिंग टाइम इससे कम है। अगर 4 6 तक अगर तुम आंसर सोचो, तुम क्या कर पाते, मैक्सिमम 0 3 और 4 6 ही ले पाते, कॉरस्पॉन्डिंग 0 3 और 4 6 ही ले पाते, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका 2 और 5 है ना, अब तुम नेक्स्ट एक्टिविटी 8 और 10 ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता 8 और 10 लो या 7 11 लो, बट क्योंकि 2 5 ले पाए तो हम 8 और 10 ले पा रहे हैं। सो ग्रीडी एल्गोरिथम क्या कहता है, जैसे जैसे स्टेप में आ रहे हो तुम वाली एक्टिविटी चुनना शुरू कर दो जिसकी फिनिशिंग टाइम कम हो। तुमने सॉर्ट करा फिनिशिंग टाइम से तो तुम कम फिनिशिंग टाइम वाली ले पा रहे हो, अगले वाली का तो फिनिशिंग टाइम पक्का दूसरे वाली से ज्यादा है। सो अगर तुम इसके साथ कर पा रहे हो, इसके साथ अगर कर पा रहे हो तो इसके साथ तो पक्का कर पाओगे। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि तुम फिनिशिंग टाइम से सॉर्टेड हो। सो अगर कोई आंसर इसके बेसिस पर, इसके बेस 7 और 11 के बेसिस पे हो पा रहा है तो वो पक्का 8 और 10 के बेसिस पे तो हो ही पा रहा होता। अगर ये सॉल्यूशन का पार्ट बन पा रहा है तो ये सॉल्यूशन का पार्ट अगर इसको एक्सक्लूड करके इसके थ्रू लेते तो भी वो एकदम सही बनता। ठीक है, तो क्योंकि इसका फिनिशिंग टाइम इससे ज्यादा है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रियलाइज। ठीक है, सो ग्रीडी एल्गोरिथम क्यों वर्कआउट कर रहा है, मैं कह रहा हूं यार ऐसी एक्टिविटी चुनते रहो जिसका फिनिशिंग टाइम कम हो। पहले मैंने इसका फिनिशिंग टाइम ले लिया, अब नेक्स्ट वाले का स्टार्टिंग टाइम ज्यादा होना चाहिए, तो नेक्स्ट वाले का स्टार्टिंग टाइम अगर इससे ज्यादा है तो पक्का इससे तो ज्यादा हो गई, सो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। सो ग्रीडी एल्गोरिथम के थ्रू हमने कुछ सॉर्ट करा फिनिशिंग टाइम की वजह से, अब हम ग्रीडी एल्गोरिथम के थ्रू चुने जा रहे हैं, तो यहां पर ग्रीडी सॉल्यूशन वर्कआउट कर जाएगा कि यार फिनिशिंग टाइम के बेसिस पे सॉर्ट करो और वाली एक्टिविटी उठाते रहो जिसका फिनिशिंग टाइम कम है। अच्छा, अब इसका स्टार्टिंग टाइम फिनिशिंग टाइम से ज्यादा हो गया, अब मैं इस एक्टिविटी को ले सकता हूं, है ना। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? ग्रेट। नाउ ग्रीडी एल्गोरिथम में कब कहेंगे कि हमने ग्रीडी एल्गोरिथम बेसिकली ग्रीडी टेक्निक लगाया है? ग्रीडी टेक्निक तब लगाया है जब एक्चुअली ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर तो आ ही रहा हो। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर मतलब जैसे वो पाथ चुन रहे थे तुम, तो अगर तुमने फर्स्ट वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन चुना है तो तुम आगे भी सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन ले जा रहे हो। सो अगर 1 to 2 मूव करे और यहां पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूज करके मूव करे हो, ग्रीडी टेक्निक यूज करके यूज करे हो, तो हर जगह तुम ऑप्टिमल सॉल्यूशन लगाए जा रहे हो एंड तुम्हारा एक्चुअली रिजल्ट ऑप्टिमल बन रहा है। सो यहां पर अगर तुमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूज करा है तो दैट इज एक्चुअली फॉलोइंग एन ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड दैट इज योर ग्रीडी एल्गोरिथम का ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, कि हर जगह तुम ऑप्टिमल वे ले जा रहे हो एंड कॉरस्पॉन्डिंग अपना एल्गोरिथम बना रहे हो। सो ग्रीडी टेक्निक में ऑप्टिमल तो हमेशा लग ही रहा होगा। सेकंड जो नाम है वो प्रोसीजर वर्कआउट कर रहा होगा, ग्रीडी वर्कआउट कर रहा होगा। बेसिकली जो तुम सोच रहे हो कि ग्रीडी वर्कआउट कर रहा है नहीं कर रहा, सो दैट इज विल बी एक्चुअली वर्किंग अगर तुम एक पाथ पूरा फॉलो कर लोगे। सो अगर एक से लेकर एंड तक पहुंच जाओगे एंड ग्रीडी सॉल्यूशन वर्कआउट कर रहा है तो यू विल बी एबल टू से कि हाँ ग्रीडी
मेरी जो सोल्यूशन है वो ग्रीडी टेक्निक का है। बेसिकली एकदम लालची होके एकदम ऑप्टिमल सोल्यूशन बना के मैंने अपना सोल्यूशन बनाया है, ठीक है। सो और ज्यादा समझ में आएगा जब हम और ज्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे। दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू द ग्रीडी एल्गोरिथम्स। वी विल मूव ऑन विद सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स। जनरली कुछ सॉर्टिंग, फाइंडिंग मैक्सिमम या मिनिमम, इन्हीं के बेसिस पे कुछ ना कुछ हम काम कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम निकालो, मिनिमम निकालो, ग्रीडी सॉल्यूशन ऐसे वर्कआउट कर जाएगा, या इसको सॉर्ट कर दो, या फिर कोई इंटरवल्स। जनरली इंटरवल्स वाली प्रॉब्लम में हम लोग फिनिशिंग टाइम के बेसिस पे सॉर्ट कर दो, अच्छा ग्रीडी सॉल्यूशन वर्कआउट कर जाएगा। सो इन्हीं के बेसिस पे कुछ हम अपना ग्रीडी सॉल्यूशन वर्कआउट कर रहे होते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम्स करेंगे और समझ में आएगा। वी विल मूव ऑन। ओके, थैंक यू।